हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल भी आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। त्योहार पास में है और ऐसे में कुछ ऐसे गिरोह फिर से सक्रिय हो गए हैं जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं कि आपकी सेहत को ये कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। बुधवार को नीलोखेड़ी, हांसी, चरखी दादरी और कैथल से मिलावटखोरी की खबरें सामने आई हैं। हल्ला बोल में आज मिलावटखोरी पर ही हम बात करेंगे। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, फोन करने का सिलसिला शुरू कर दीजिए। मिलावटखोरों पर नकेल कैसे, मिलावटखोरी करने वालों पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। ये मिलावटखोर हर एक त्योहारी सीजन में कहां से कुकुरमुत्ते की तरह एकदम से उगाते हैं। त्योहार पर ये मीठा जहर परोसने वाले आपके और हमारे बीच में, इसलिए संभल जाइए। जो भी चीजें आप खरीद कर घर लेकर आ रहे हैं, आपको लगेगा मिठाइयां हैं, आपको लगेगा घी है, आपको लगेगा ये बहुत ही अच्छा है आपकी सेहत के लिए, बच्चे खुश होंगे, घर में सबको पसंद आएगा, लेकिन क्या वाकई वो सेहत के लिए ठीक है, इसकी जांच परख कैसे करेंगे। देखिए, चार अलग अलग तस्वीरें, नीलोखेड़ी, हांसी, चरखी दादरी और कैथल से, जहां पर मिलावटखोरी अपने चरम पर है। मिलावटखोर चांदी कूट रहे हैं, धड़ल्ले से यहां पर मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं। चरखी दादरी में आप जो रसगुल्लों का बर्तन देख रहे हैं, इसे तो पलट दिया सीएम फ्लाइंग की टीम ने और यहां से भी सैंपल लिए गए हैं। इन सभी जगहों से कहीं से देसी घी जो नकली है वो बरामद किया गया है। कहीं पर मिठाइयों में खामियां पाई गई हैं, कहीं पर गला सड़ा अचार मिला है। अलग अलग जगहों पर, इन चारों जगहों पर, नीलोखेड़ी, हांसी, चरखी दादरी और कैथल, कुछ और इलाके भी हैं जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम छापेमारी कर रही है। इन सभी जगहों से मिलावटी सामान मिला है जो आपको बहुत बीमार करने की कुव्वत रखता है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, पवन ने फोन किया है। पवन, बोलिए। हल्ला जी मैम, मेरा यही कहना है कि ये जब भी त्योहारी सीजन आते हैं, खासतौर से हमने देखा है कि दिवाली, होली के टाइम पे मिलावटखोर अपने धंधे को शुरू कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है, ठीक है सीएम फ्लाइंग की टीम छापेमारी कर रही है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये त्योहारी टाइम पे ही क्यों नहीं, ये मतलब एक रूटीन चेकअप होना चाहिए हर दुकानों पे, कि जो कंटिन्यू रहना चाहिए कि छापेमारी ना कहते हुए से मैं ये कहूँगा कि एक तरह से चेकिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम, हफ्ते दर हफ्ते, कि देखा जाए कि कहीं कोई मिलावट नहीं की जा रही हो। क्योंकि अभी तो दिवाली या होली के टाइम पे तो देखा जाता है कि छापेमारी की जा रही है, लेकिन आम दिनों में भी ये होता है कि वो स्टोर करके अपना सामान महीनों रेफ्रिजरेटर में रख के उसको इस्तेमाल करते हैं और ग्राहकों को परोसते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान है। तो ऐसे में उनको यही करना चाहिए कि त्योहारी सीजन में तो ठीक है सचेत रहते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं रोजमर्रा के समय में भी ये ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आने वाले टाइम पे भी ये मिलावटखोरों को पता रहेगा कि त्योहार पे ही नहीं, वो हमेशा कभी भी ग्राहकों के सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पवन, आगे भी जरूर फोन कीजिए, इनकी तरह आप भी फोन करें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी। बोलिए हल्ला, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे मिलावटखोरी। क्यों हम मिलावटखोरी वाला सामान घर पर लेकर आएंगे और कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचान पाएंगे तो बनाने से ही पहले रोक दीजिए। ये कब होगा? जब आप हल्ला बोलेंगे। हालांकि बहुत अच्छा काम कर रही है सीएम फ्लाइंग की टीम, लगातार छापेमारी कर धरपकड़ की जो कोशिशें हैं वो दिख रही हैं। खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं और एक्शन भी हो रहा है। ये एक्शन आगे भी ऐसे ही निरंतरता में बनी रहे, इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप हल्ला बोलिए ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ। लोगों की जान से खिलवाड़ कब तक? क्या पैसे की अहमियत जिंदगी से कहीं ज्यादा है? अचानक से जो मशरूम की तरह उगाते हैं ये मिष्ठान भंडार वाले या हलवाई जो मिठाइयां बेचते हैं, या फिर त्योहारों में जितनी भी चीजें हैं जो खाद्य पदार्थ के तौर पे हम घर ले जाते हैं, वो नकली हमें बेचकर अपने फायदे देखते हैं। क्या चंद रुपयों के लिए वाकई किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? जान पर बनाई तो क्या होगा? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। कब थमेगा मिलावटखोरी का धंधा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हम हर साल त्योहारी सीजन में देखते हैं, हर बार त्योहारी सीजन में देखते हैं कि सीएम फ्लाइंग की जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही होती है, पकड़ा जाता है, विभाग बहुत ही ज्यादा
एक्शन मोड में लोगों को पकड़ा भी जाता है, एक्शन भी लिया जाता है। बावजूद इसके अगले त्योहारी सीजन में एक बार फिर से मशरूम की तरह उगाते हैं ये मिलावटखोर। कैसे रोका जाए? लाजपत हमारे साथ जुड़े हैं। लाजपत, बोलिए हल्ला। नमस्कार सर। जो स्वास्थ्य पर खिलवाड़ हो रही है इसके लिए तो हफ्ता में 2-3 केस होने चाहिए ऐसे जी। हाँ, हफ्ते में मिठाई वाले 2-3 केस डेली होने चाहिए, जब तक रुकेगी ये चीज। बिल्कुल, क्योंकि एक बार के आते हैं फिर उसके बाद थोड़ा सा फिर वो ढीला पड़ जाता है। क्योंकि जब तक सख्ताई पूरी नहीं होगी जब तक कुछ नहीं है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। सख्ताई ज्यादा होनी चाहिए, सख्ती ज्यादा बरती जानी चाहिए। हफ्ते में 2-3 केस अगर हो तो डर बैठेगा, एक खौफ बैठेगा। कुश ने फोन किया हमारे हमें। कुश, बोलिए हल्ला। देखिए जी, ये जो सरकार का, प्रशासन का जो ये चेकिंग का अभियान है, ये एक फौरी तौर पर ये अभी त्योहार का सीजन है ये किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक एक चीज जो है बहुत बड़ी है कि यहाँ पे छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे वेंडर्स हैं, उनको सैंपलिंग की जाती है, जबकि बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं जो जहाँ माल तैयार होता है, बड़े पैमाने पर उसको सप्लाई भी किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, पूरा का पूरा तंत्र है, लेकिन वो तंत्र इनके आगे फेल हो जाता है। आप देखिए बहुत सारी जगह आप देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से सीएम फ्लाइंग लगातार रेड कर रही है, क्या स्थानीय प्रशासन की जो तंत्र है फेल है? यहाँ अगर वो स्थानीय तंत्र अगर अपने प्रयास करता तो क्या ये ऐसे मिलावटखोर पनप पाते? आज स्थिति ये है कि सरकार ने, प्रशासन ने ये कहा कि मिठाई की दुकानों पर एक्सपायरी डेट भी लिखना जरूरी होगा। अब वहां पर भी जाकर देखिए तो कहीं पर अपनी मनमर्जी लिखा हुआ है, भी फलां तारीख को ये एक्सपायर हो जाएगा। क्या पैमाना है, क्या पैमाना तय किया है सरकार ने? कौन सी मिठाई कब एक्सपायर होगी? क्या कोई फूड एक्सपर्ट्स ने ऐसा बताया? ऐसा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा तंत्र जो है ना, लोगों को बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है। चलो, बहुत शुक्रिया। आगे भी जरूर फोन करें आप। पूरा का पूरा तंत्र लोगों को बेवकूफ बनाने में लगा है, लेकिन आप बेवकूफ मत बनिए। आपको ऐसी चीजें नहीं खानी है जो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। रवि ने फोन किया है। रवि, बोलिए हल्ला। हेलो, बोलिए रवि। हाँ जी मैम। बोलिए सर, आज हम मिलावटखोरों पर बात कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया। हाँ जी, जैसे कि मैम आप देख रहे हैं कि आजकल दूध की खपत को पूरा करने के लिए डेयरी वाले और ये स्वीट्स वाले, मिठाइयों वाली दुकानों वाले हैं जो उनसे ये नकली घी, नकली दूध बना के उनकी मिठाइयाँ हमें बना के खिला रहे हैं मार्केट में। ये क्या करते हैं कि सिंथेटिक दूध बनाते हैं, जिससे कि लोगों को बीमार होने का खतरा ज्यादा है, बीमारी बहुत पकड़ रही है। आपके शहर में बहुत ऐसी डेयरियां हैं जो कि कह के ये दूध देते हैं कि हमारा ओरिजिनल दूध है, प्योर दूध है, 60 फैट का, 70 फैट का, 80 फैट का, मगर ये सब मिलावटी दूध है। और इन्हीं से दूध लेके मिठाइयों वाले मिलावट करके हमें मिठाइयाँ खिलाते हैं, जिससे कि इनके ऊपर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए इनके खिलाफ, और इनकी अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये समाज का मामला है। जो बीमारी समाज में आएगी, बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में, सब में जाएगी, तो उससे हमें थोड़ा जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल, समाज का मामला है, सेहत का मामला है, परिवार की सेहत का मामला है, और अगर इससे लोग बीमार पड़ते हैं, किसी की जान को खतरा होता है, उससे पहले ही क्यों ना चेत जाया जाए। हालांकि बहुत अच्छा काम कर रही है इस वक्त सीएम फ्लाइंग की टीम और छापेमारी हम देख रहे हैं, लेकिन हर एक मिलावटखोर तक पहुंचा जाए, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस पर भी आप हमारे साथ जुड़िए। मिलावटखोरी के धंधे पर आखिर कब लगाम लगेगी? हम हर सीजन में, हर त्योहारी सीजन में इस तरह की छापेमारी, ऐसे रेड देखते हैं, एक्शन भी लिए जाते हैं और ताबड़तोड़ एक्शन लिए जाते हैं। बावजूद उसके हर एक अगले त्योहारी सीजन में ये मिलावटखोर फिर से पनप जाते हैं और बहुत तेजी के साथ उगते हैं और हमारी और आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले खाद्य पदार्थ बनाते हैं। हमें लगेगा दूर से देख के कि बहुत सुंदर खुशबूदार मिठाइयां हैं, ये बहुत स्वाद में लजीज हैं, लेकिन वो हमें बहुत बीमार करने के लिए पर्याप्त हैं। हम क्यों अपने आप को, अपने परिवार को बीमार डालने के लिए इन चीजों को ले जाएं? क्यों ना हल्ला बोले वक्त रहते? तो बोलिए हल्ला। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और हल्ला बोले। त्योहार पर मीठा जहर हम नहीं परोसने देंगे। खलवाड़ क्यों? क्या पैसों की अहमियत जो है वो जिंदगी से ज्यादा है? इन सवालों का जवाब हम तलाश रहे हैं, आप भी जुड़े। तरीके: 1 चम्मच में 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें। अगर घी लाल हो जाता है तो समझ जाइए कि घी में कोलता डाई मिलाई गई है।
एक चम्मच घी में 4-5 ड्रॉप आयोडीन मिलाने पर इसका रंग नीला हो जाए तो समझ जाइए कि इसमें उबला आलू मिलाया गया है। बाउल में 1-1 चम्मच घी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 चुटकी चीनी मिलाएं। अगर घी का रंग बदलकर लाल दिखाई दे तो समझ जाए कि इसमें डालडा मिला है। थोड़ा सा घी लेकर हाथ में रगड़ें, फिर इसे सूंघकर देखें। अगर कुछ ही देर में इसकी खुशबू आनी बंद हो जाए तो समझ जाए कि ये घी मिलावटी है। हार्ट अटैक का खतरा रहता है, बीपी बढ़ सकता है, लिवर खराब हो सकता है, कई तरह के कैंसर हो सकते हैं, किडनी फेल हो सकती है, एनीमिया और ब्रेन हैमरेज हो सकता है, गर्भपात होने का खतरा रहता है। तो एक कोशिश हमने की आपको जागरूक करने की, बताने की इन ग्राफिक्स के जरिए कि आप किस तरह से मिलावटी चीजों का पता लगा सकते हैं। हमारे साथ गौरव जुड़ गए हैं, एक दर्शक। गौरव जी बोलिए हल्ला। देखिए दिन में बहुत ज्यादा नकली घी बिक रहा है, नकली मिठाइयाँ बिक रही है। हाँ। आप कृपया करके दिन में आके आप रेड कीजिए, इससे बहुत ज्यादा लोग बीमार हो सकते हैं। जींद से फोन किया है गौरव आपने? हाँ जी। जींद में कहां पर हो रहा है ये, और आप बता पाएंगे? क्योंकि सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करनी है सर, हम तो खबर दिखा रहे हैं, रेड डालना हमारा काम नहीं है। लेकिन अगर आप जो कह रहे हैं और ये खबर सच है तो आप एक बार कंप्लेंट डाल सकते हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम यहां पर तुरंत पहुंचेगी और लगातार मिलावटखोरों पर शिकंजा कस रही है ये टीम। एक बार बताइए कहां पर हो रहा है ये सब, और क्या पुलिस को भनक नहीं है इसकी? दिन में हर जगह दिन में हो रहा है, दिन डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, दिन में भी, चाना में भी हो रहा है। कब से हो रहा है? अभी त्योहारी टाइम पर या पहले से? कम से कम महीनों से। चले गौरव, उम्मीद करती हूँ कि आपकी आवाज इस टीम तक पहुंची होगी और एक छापेमार कार्रवाई यहाँ पर भी हो जाएगी। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जींद में हर कोने में, हर तबके में हो रहा है, तो एक नहीं कई छापेमारी की जरूरत है यहाँ पर। देख लीजिए जींद से एक दर्शक का फोन, किस तरह से इन्होंने पहले से पकड़ लिया कि मिलावटखोरी अपने चरम पर है। आपको और हमें भी इतना ही सजग रहने की, इतना ही जागरूक रहने की जरूरत है। ये नहीं कि आज त्योहार है तो बाहर से कुछ भी हम खरीद कर लेकर आएंगे, बहुत जांच परख के बाद आपको लेकर आनी है। शमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमी बोलिए हल्ला। बोलिए सर। मिलावटखोरी है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भले ही सरकार ने एक बात कह दी हो कि हलवाइयों को या दुकानदारों को पर्ची लिखकर लगानी होगी कि कौन सी मिठाई कब तक खा सकते हैं, कब एक्सपायरी है, लेकिन सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट भी आते हैं, उनको भी लिखना चाहिए। और सैंपलिंग जो है, जो आज के दिन अब दीपावली का त्योहार है, जैसे त्योहारों में मिठाई बनेगी, सैंपलिंग पहले होनी चाहिए। ये त्योहार वाले दिन सैंपलिंग कर लेते हैं, उस सैंपलिंग का क्या फायदा? मिलावटखोरी तो पहले हो चुकी होती है, वो लोगों को बिक जाती है, वो लोग खा लेते हैं। पहले सैंपलिंग हो तो कम से कम मिलावटखोरों को रोका जा सकता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि 10 दिन 15 दिन पहले उनकी सैंपलिंग भरी जाए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें। मिलावटखोरी नहीं चलेगी, मिलावटखोरों को नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे साथ अभय जुड़ गए हैं। अभय बोलिए हल्ला। हाँ जी बोलिए सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। ऐसा है मैडम, ये मिलावटखोर का धंधा मिली भगत से चलता है। प्रशासन और शासन दोनों ही निकम्मे हैं, पैसों के दम पे सब कुछ चल रहा है। मिली भगत से चलता है सर, तो छापेमारी थोड़ी ना होती। ये छापेमारी तो दिखावटी है, कहाँ किसको सजा हो रही है, किनको फांसी लग रही है, बताओ आप। ये तो देख करके वो बात हो जानी है जैसे पहले होनी है। ठीक है, ये छापे मार के भी अपना वो पूरा कर देते, लोगों को बहका देते। वरना आज किसी भी जगह, चाहे आप जहर में भी देख लो मिलावट मिलेगी, कहीं भी कर लो चेक। दूसरी बात कि ये मिलावटखोर के साथ जमाखोरी और बढ़ा दी, सब्जियों के भाव आकाश में चढ़वा दिए। ये जमाखोरी और मिलावटखोरी, ये दोनों चीज पब्लिक के लिए इतना भयंकर वो रूप धारण कर चुकी कि पब्लिक बहुत परेशान है। कोई सुझाव देना चाहेंगे सर, कैसे इन मिलावटखोरों पर नकेल कसी जाए? कोई सुझाव आपके जहन में हो तो? सुझाव यही है, उनको कुछ न कुछ ऐसे प्रोविजन दे, सजा दे, जिसके लिए उनको आंखें पीले, उनकी वो होश हो जाए कि भाई कल अगर मिलावट करेंगे तो हमें ये सजा मिलेगी। अच्छी सजा का प्रावधान हो,
उनको ये थोड़ा है कि ले दे के खाली उनको छोड़ करके चले जाओ फिर आ जाओ। वही लोग बार बार में क्यों मिलावट करते, अगर उनको सजा अच्छी, वही लोग पकड़े जाते बार बार में। तो इसके लिए कोई अच्छी सजा का प्रावधान हो फिर तो हम मान लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब की तरह आप भी फोन कीजिए। हल्ला बोल में नकली घी के 960 डिब्बे बरामद किए गए। कहीं पर नकली मिठाइयां तो कहीं पर गला सड़ा अचार मिला है। ये त्योहारी सीजन में हमारे लिए और आपके लिए बनाया जा रहा है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है, नहीं खाएंगे, नहीं बनने देंगे। इसके लिए हल्ला बोलना होगा। यहाँ रुकेंगे के लिए मिलावटखोरी के खिलाफ, मिलावटखोरों के खिलाफ फोन करने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू कर दीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। ये रहे नंबर्स, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और मिलावटखोरी पर आज पुरजोर आवाज बुलंद कीजिए, जमकर हल्ला बोलिए, मिलकर हल्ला बोलिए, क्योंकि मिलावटखोरी नहीं चलेगी। हमें मिलावटी सामान नहीं चाहिए। त्योहारों में अगर हेल्दी खाना चाहते हैं, पहले ही कोरोना ने बहुत परेशान कर रखा है, नहीं भी होता कोरोना तो भी मिलावटी सामान क्यों खाएं। नहीं खाने के लिए आवाज उठाना जरूरी है। ये मंच आपके उसी आवाज को बुलंद करता है। जुड़िए हल्ला बोल के साथ, बोलिए हल्ला मिलावटखोरी के खिलाफ, मिलावटखोरों के खिलाफ। लगातार हम देख रहे हैं प्रदेश के अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं सीएम फ्लाइंग टीम की छापेमारी की। ये आप जो देख रहे हैं घी के डब्बे हैं, 907 इनकी संख्या है। हालांकि बहुत अलग अलग घी का और बड़े बड़े घी के खेप पकड़े गए हैं, लेकिन ये जो नई खबर निकल कर आई है 907 डिब्बे, और ये हर एक घी डब्बे में नकली घी भरा हुआ था। और भी ऐसे ढेर सारे छापेमारी में खाद्य पदार्थ निकल कर आ रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलजीत ने फोन किया है। बलजीत जी बोलिए हल्ला। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये जी जो मिलावटखोरी है जी, हमारे देश में तो हर चीज में मिलावटखोरी है। अच्छा, तो ये सही है? घी के डिब्बे है, मिठाइयाँ है, हल्दी है, नमक है, या कोई प्योर चीज तो है नहीं जी कोई भी जी। सरकार इनके सैंपल भरती है, दुकानदारों को आज कुछ भी नहीं उसका, ना उसकी कोई उसका प्रावधान है, कोई उनकी वो कैद हो जाए, जेल हो जाए, कोई प्रावधान तो होना चाहिए अगर मिल गया तो कोई। सर, जो ये छापेमारी हो रही है, ताबड़तोड़ तरीके से सैंपल लिए जा रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? आपको लगता है ये दिखावटी है, आडंबर है? ये आडंबर है जी। ये पैसे, अधिकारी पैसे दे देते हैं, पैसों से सब सौदा बिकता है जी अपने देश में जी। सर, ये कहने के लिए या कोई सबूत भी है, कोई आधार भी है? आपने कहीं कुछ ऐसा देखा है जिसके लिए आप बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ काबिले तारीफ काम कर रही है ये टीम। अगर हम देखें तो लगातार मिलावटखोरों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। हम रेड देख रहे हैं, छापेमारी देख रहे हैं और एक्शन भी देख रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं ये केवल आपका गुस्सा बोल रहा है, या आपने कहीं कुछ देखा है, कोई बेस है? नहीं जी, देखा है। जो दुकानदार मिलावट है वो दुकानदारी ऐसे ही चलती है जी उनकी, ना तो उनके वो जो उनके परमिट है वो कैंसिल किए जाए और उनको जेल किया जाए तो और दुकानदारों पर भी इसका असर पड़ेगा। ये देखना है जी, वही दुकान पर वो दुकान फिर बेच रहे हैं सामान को। अच्छा, हाँ। तो क्या कोई सुझाव आप देंगे, कैसे रोका जा सकता है इसको? हाँ जी, रोका जा सकता है इसको। उसके जो वो परमिट है उसका कैंसिल किया जाए दुकान का, और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और अखबार के माध्यम से और टीवी के माध्यम से हर लोगों को दिखाया जाए कि देखो इसका ये परमिट भी कैंसिल हो गया और इसकी जेल भी हो गई है। ठीक है बलजीत जी, फोन कहाँ से किया आपने? जींद से किया है जी। जींद में भी मिलावटी जो सामान है वो धड़ल्ले से बिक रहे हैं क्या? दिवाली पर मिलावट है जी। सारा जो बाजार में मेवे की मिठाइयाँ जो खोआ है सब निकली है। सब दुकानों पर हर सब घी में, तेल में सब मिलावटखोरी है जी, कोई चीज असली नहीं जी। जीन से 2 फोन आ गए मिलावटखोरी को लेकर, एक्शन यहाँ बनता है। बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। हल्ला बोल में यहीं रुकेंगे। नमस्कार।